गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनके आंसर बता देता हूँ एक बार। कहता है फॉर ए गिवन डाटा विथ 50 ऑब्जर्वेशन लेस देन ओ गिव एंड मोर देन ओ गिव इंटरसेक्ट। देखिएगा आपके पास कोई भी लेस देन ओ गिव और मोर देन ओ गिव का ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ जिस पॉइंट पर काटते हैं ना, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो हमेशा मीडियन होता है। तो जिस पॉइंट पर काटेंगे उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 38.5, तो मीडियन होगा 38.5। उसके बाद क्या आता है द रिलेशन कनेक्टिंग द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। आपके पास एक रिलेशन होता है मोड इजिकल टू, ये रिलेशन आपके पास क्या होगा, मोड इजिकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आपके पास ये रिजल्ट यूज़ होगा मोड इजिकल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला होता है, याद रख लेना। या इसको इस साइड में भी ले जा सकते हैं, मोड प्लस 2 मीन इजिकल टू 3 मीडियन। उसके बाद क्या आता है द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिकल डाटा हैज़ वैल्यू विच इज़ ए द मिडल मोस्ट वैल्यू। जो मिडल वैल्यू होती है वो हमेशा मीडियन होती है। आपके पास कोई भी जो डाटा है, अगर उन डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं तो उसकी जो मिडल टर्म होती है वो मिडल टर्म हमेशा क्या बोली जाती है, मीडियन होती है। उसके बाद कहता है मीन और मीडियन ये दे रखे हैं तो इस फॉर्मूले में रख देंगे, ठीक है, मोड आ जाएगा, मीडियन और मीन की वैल्यू रख देते हैं। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन कहता है ये जो फॉर्मूला दे रखा है फाइंडिंग द मीन ऑफ द ग्रुप डाटा। देखिएगा आपके पास अगर डाटा ग्रुप में दे रखे हैं, मान लीजिएगा ये डाटा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो एक्स आई की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इनकी मिड वैल्यू निकालते हैं। और मिड वैल्यू क्या हो गई, ये लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, तो इसकी लिमिट मिड वैल्यू आ जाएगी 5, इसकी आ जाएगी 15, 25, 35 और 45, ये ऐसे करके इनकी मिड वैल्यू आ जाएंगी। तो ये क्या कहता है, जो ऑब्जर्वेशन डी आई की वैल्यू क्या होती है, एक्स आई माइनस ए। डी आई को हम लिखते हैं एक्स आई माइनस ए, जहाँ पर एक्स आई की वैल्यू क्या होती है, मिड वैल्यू होती है। तो मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लासेस का मिड पॉइंट होता है, वहाँ से ए घटा देते हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन क्या कहता है एक्स बार इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। तो कहता है कोई भी एन ऑब्जर्वेशन है x1, x2, x3 अप टू n, अगर इन ऑब्जर्वेशंस को हम किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मीन भी उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मान लीजिएगा इनका मीन है 10, अगर हर एक संख्या को 5 से गुणा कर देंगे तो मीन भी 5 से गुणा हो जाएगा। हर एक संख्या को 2 से गुणा कर देंगे तो इनका जो मीन है वो भी 2 से गुणा हो जाएगा। सेम क्वांटिटी जोड़ देते हैं तो मीन जुड़ जाएगा, घटा देते हैं तो घटा हो जाएगा, गुणा कर देते हैं तो गुणा हो जाएगा, भाग कर देते हैं तो भाग हो जाएगा। तो ये आपके पास ए इंटू में एक्स बार आ जाएगा। उसके बाद क्या आता है ए डाटा हैज़ 25 ऑब्जर्वेशन अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर विच ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंट्स द मीडियन। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपने, जो मीडियन होगा वो हमेशा मिड वैल्यू होती है। तो 25 डाटा हैं तो उसके जो बीच में आएगा 13th जो टर्म होगी वो मीडियन आ जाएगी आपके पास। उसके बाद क्या कहता है आठवां द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली बाई। मोड कहाँ से होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ से मोड निकलता है। तो जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होगा वहाँ से हम मोड की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सेंट्रल टेंडेंसी। जो फ्रीक्वेंसी है वो सेंट्रल टेंडेंसी नहीं होती है। उसके बाद क्या आता है इन फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन का मीन आपके पास 5 दे रखा है तो पी की वैल्यू निकालेंगे तो इसका मीन निकालो, 5 के बराबर रखो, अपने आप आ जाएगा। जो 11th क्वेश्चन है इसके अंदर फिर ये आपके पास फॉर्मूला यूज़ कर लेना है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, आपका आंसर आ जाएगा। तो कहता है द मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच कैन नॉट बी फाउंड ग्राफिकली। तो ग्राफिकली यहाँ से हम आपके पास मीन नहीं निकलेगा, बाकी ग्राफिकली मीडियन आपके पास ओगिव से निकल जाता है, मोड आपके पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से निकल जाता है। उसके बाद ये क्वेश्चन इजी हैं, ये क्वेश्चन बीजी है, ये क्वेश्चन बीजी है, ये सारे के सारे क्वेश्चन इजी हैं, पहले करवा चुके हैं। ये कहता है द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या आ जाएगी 20 से 30, इसकी लोअर लिमिट है 20। उसके बाद क्या कहता है द क्लास मार्क ऑफ क्लास इज इक्वल्स टू, क्लास मार्क क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, जो मिड वैल्यू होती है वो क्लास मार्क होता है। मिड वैल्यू क्या होती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ये इन क्वेश्चंस के आंसर थे। फिर भी आप एक बार देखना चाहो तो ये इसका आपके पास क्वेश्चन जो भेजे थे ये उनके आंसर हैं और इनके सॉल्यूशन भी बता दिए हैं।